तो बच्चा पार्टी आज हम रे ऑप्टिक्स का एक लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके यूज वगैरह भी हमने पढ़े थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए इस डिवाइस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स बोले थे, जैसे हमें मान लो ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनको देखना, या ब्लड सेल्स को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की डिवाइस का क्या किया जाता है, यूज। अगर हम उनको ओपन आई से देखते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते, तो फिर हम ऐसी डिवाइस का यूज करते हैं कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखोगे आपको दो लेंस नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंगल लेंस यूज करते हैं। वहां पर आप जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो छोटा होता है लेकिन वेरी माइन्यूट नहीं होता। यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो माइन्यूट होते हैं और बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें देखो सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन जो होगा वो 2 टाइम्स नजर आएगा। एक बार एक लेंस से होगा, फिर एक और दूसरा लेंस होगा तो दोबारा वहां से भी रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो आप देखना इसकी स्टेटमेंट है, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। और रे डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, तो सबसे पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। ये हमने एक लेंस लिया है और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इससे कुछ डिस्टेंस पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यानी हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फोकस है उससे पहले आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। और वहाँ से फिर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये पैरेलल लाइन रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से आगे मूव करेगी। और फिर हमने एक रे ड्रॉ की है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। और इस इमेज को हम बोल सकते हैं A1 या A', ये एक इमेज बन गई इस L1 लेंस के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक और लेंस लिया है जिसका नाम है L2। क्या नाम है, L2। और यहाँ पर आप देख रहे होगे एक और चीज देखो ध्यान से कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट का साइज था और L1 लेंस से जो इमेज बनी है उसका साइज देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट से ये इमेज क्या है, लार्ज है ना, बड़ी है। अब अगर मैं दोबारा से इसको ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लूँ L2 लेंस के लिए, किसके लिए, L2 लेंस के लिए, जो इमेज अभी L1 लेंस के द्वारा बनी थी, अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं तो फिर से हम एक रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऑप्टिकल लेंस से होते हुए जाएगी और ये सीधी निकल जाती है। और फिर इसको पीछे की तरफ आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दो। और एक रे हमने फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे फिर फोकस से, और ये जो फोकस है इसको बोलते हैं आई पीस फोकस। क्या बोलते हैं, आई पीस बोल दो, आई लेंस बोल दो। और इसको फिर पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, ये इमेज कंपेयर करो इस AB ऑब्जेक्ट से काफी क्या है, लार्ज, यानी इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, लार्ज होगा। अब यहाँ से एक और चीज आपने जैसे रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए पढ़ा था कि अगर मैं बोलूं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल सबटेंडेड करती है, उस एंगल का नाम होता है अल्फा, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, शायद आपको दिख रहा हो। इस एंगल का नाम देखो सारे बच्चे, ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे हम अल्फा। और एक एंगल जो इमेज बना रही है यहाँ पर, तो वो एंगल भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल जो है इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो हमारे पास दो एंगल हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये था आपका रे डायग्राम जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और आप यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, U0 से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगा। और L1 लेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, L1 लेंस के द्वारा इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, V0 से। अब ये लेंस L2 जो है ये सेकंड लेंस है, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसको हमने नाम दिया है A', B'।
डैश, और इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, यू ई के नाम से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है मेरी, इस पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी जिसको मैंने वी से लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आई पीस इमेज डिस्टेंस। अब जो डायग्राम में हमने आपसे बोला वो चीजें कंसीडर कर रखी है मैंने इस यहाँ पर, इनको एक बार आपको पढ़ के देखना है। इसके बाद फिर जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन निकाला था, सेम चीज यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा आपका इमेज, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इमेज जब फॉर्म करेगी तो वो एक एंगल बनाएगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। और एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंगल सबटेंडेड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एल्फा। तो मैं अगर रेशियो निकाल दूं बीटा का एल्फा के साथ, मतलब बीटा अपॉन एल्फा आप कर दो तो ये मिलेगा आपको क्या, मैग्नीफिकेशन। अब हमें पता है कि बीटा एल्फा बोथ आर स्मॉल एंगल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 10 बीटा, और एल्फा को रिप्रेजेंट करेंगे 10 एल्फा। ये वैल्यू होगी किसकी, मैग्नीफिकेशन की। अब उसी रे डायग्राम में से हम 10 बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और एक वैल्यू निकालेंगे 10 एल्फा की। तो 10 बीटा के सामने वाली साइड देखोगे ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो साइड होगी ये आपका बेस का काम करेगा। और ये एल्फा के लिए ये A1 B डबल डैश जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और B डबल डैश C2 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2, और 10 एल्फा के लिए हमने देखा A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास जो बचेगा वो बचा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A1 B डैश। ये वैल्यू मिली किसकी, मैग्नीफिकेशन की। अब A डबल डैश B डबल डैश था क्या, तो यहाँ पर देखो ये हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ पर देखो A डैश B डैश क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइज या हाइट एक ही बात, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक और आपको काम करना है कि अगर मैं इस इक्वेशन में ऊपर न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, A डैश B डैश से, और उतने से ही इसको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने होगा। अब वो कैसे, तो मैं बोलूँगा आप इस AB को इधर कर दो, इस A डैश B डैश को इधर कर दो, तो यहाँ पर ये एक नई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ये जस्ट अभी मैं पढ़ के आया हूँ, A डबल डैश B डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज की हाइट है, और A डैश B डैश क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी आई पीस लेंस के लिए। तो मैं इसको ME से लिखूंगा, मतलब ये मैग्नीफिकेशन होगा आई पीस का, और ये मैग्नीफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो इसको हमने किससे लिखा है, एम नॉट से। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा ME एम नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमने वो यहाँ पर केस यूज किए हैं कि अगर वैन फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो नियर पॉइंट पर हो, यानी विजन जो होगा वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको यूज करना है कि आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 + D/FE जो हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। और एम नॉट का हमें पता है क्या होता है, -V0/U0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो जो यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर पुट कर दिया, एम नॉट की जगह पर लिखा है -V0/U0, और ME की जगह पर हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब U0 इक्वल टू क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर था, आप देखोगे फोकस है ना, तो इसको हमने लिखा है F0 से। और V0 क्या है, आपकी लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको लेंथ ऑफ ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो मैं V0 की जगह पर L पुट कर दूं तो मेरा फाइनल फॉर्मूला जो होगा मैग्नीफिकेशन का वो होगा -L/F0, और ब्रैकेट में होगा 1 + D/FE। तो ये मैग्नीफिकेशन होगा, और ये किसके लिए होगा कि अगर हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो नियर पॉइंट पर हो रही होगी, किसके लिए होगी, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। लेकिन केस नंबर 2 की जब बात करेंगे तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होती है तो हम बोल रहे हैं वो कहां पर,
इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है, और ये नॉर्मल विजन के लिए हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज। तो आप देखो मैग्निफिकेशन आईपीस का निकालेंगे तो वही फॉर्मूला जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पड़ा था, डी अपॉन में एफ ई, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो हमें पता ही है वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन में यू नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का, ये वैल्यू पुट कर दो, और यू नॉट की वैल्यू क्या है एफ नॉट, वी नॉट की वैल्यू क्या है एल, इसको यहाँ पर फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये नया फॉर्मूला मिल जाएगा। और इस इमेज जो माइनस है, और इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, उसकी नेचर आप बोल सकते हो कैसी होगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। क्लियर। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। ठीक है। अब है अगला एक और क्वेश्चन जो भी ये भी कई बार पूछा जाता है, टेलीस्कोप, और इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टेलीस्कोप क्या होता है कि आप देखोगे किसी भी जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। तो डेफिनेशन लिखा है, टेलीस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको देखने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसके 2 टाइप्स होते हैं। कैसे क्लासिफाई किया जाता है, पहला दे रखा है एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा दे रखा है एक और टेरेस्ट्रियल के नाम से, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। तो आप देखना कि जितने भी हमारी इमेज होती हैं, जैसे हम बात करें हैवी जिनका मास होता है, मून हो सकता है, सन हो सकता है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, इनको देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसका नाम होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इसमें जो लेंस यूज किया जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है ना। अब केस नंबर 1 कि अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रहा है, इन्फिनिटी पर। तो इस यहाँ पर भी देखो 2 लेंस हमने यूज किया है, ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इस तरह से ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, एक रे यहाँ फॉल हो रही है, एक पॉइंट यहाँ पर फॉल हो रहा है, और ये सब रे इंटरसेक्ट करने के बाद मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं दोबारा किस पॉइंट पर, एफ नॉट पर। क्लियर। अब यहाँ आपकी एक इमेज बनेगी, अब यहाँ से फिर से एक रे हमने पैरेलल ऐसे करके ड्रॉ किया, और ये फिर एक फोकस यानी आई पीस का जो फोकस है वहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगी, और पीछे इसको आगे मूव कराना है। और एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ की, ये भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। अब ये ध्यान रखना, ये जो लेंस यूज किया है इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ जो लेंस यूज किया है इसका नाम क्या है, या तो आई पीस लेंस बोल दो, आई लेंस के नाम से भी बोलते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको फोकल है ना, फोकस बोलेंगे ऑब्जेक्ट का, तो एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से यहां तक की जो ये पॉइंट दे रखा है एफ ई, वो भी यहीं पर है, तो इसको हम एफ ई से लिखेंगे, ये आपकी आई पीस की फोकल लेंथ हो जाएगा। अब ये हमारी एक इमेज फॉर्म हो रही है, और एक इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर। तो ये था रे डायग्राम। और फिर निकालेंगे हम मैग्निफिकेशन। जैसे मुझे पता है कि रेशियो निकाल दो किसका, एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट। तो बीटा अपॉन एल्फा, और बीटा और एल्फा बोथ एंगल आर स्मॉल, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। अब 10 बीटा की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डायग्राम से, ये डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर देखो सारे बच्चे, ये बीटा है, 10 बीटा निकालेंगे तो ये वाली जो साइड होगी ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर होगा, बी डैश C2 आपका बेस बन जाएगा। और अगर मैं अल्फा की बात करूँ, देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आप यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर से बोलेंगे कि ये वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट की, जो कैंसिल हो सकता है उनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो नया जो इक्वेशन बनेगा वो बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2, और बी डैश C है क्या, तो ये है ऑब्जेक्ट फोकस यानी फोकल लेंथ बोलेंगे ऑब्जेक्ट की, तो एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बी डैश C2 क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ है, तो इसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन का क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला। अब हमें जो 2 लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, 2 लेंस के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है क्या है, एफ नॉट, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है ये क्या है, एफ ई। दोनों को आप ऐड कर दो तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी जो भी लेंस दे रखे हैं। अब इसमें फिर हम निकालेंगे कि भाई इमेज, केस नंबर 1, जब इमेज नियर पॉइंट पे फॉर्म हो रही होगी तब कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर फिर से देखो ये इमेज बन रहा है, ये आपका लेंस है, ये इंसिडेंट रे हो जाएंगी, और रिफ्रैक्टेड
होने के बाद इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, यहाँ इमेज बनेगा। और फिर से देखेंगे कि इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक इंसिडेंट रे हो गई और इसको आगे ये एफ ई से आगे मूव करेगा, इसको पीछे की तरफ मूव करा दो। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करनी है रे आपको, वो वापस फिर ऐसे ही प्रोड्यूस कर दो, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ए डबल डैश पॉइंट पर, तो फाइनल इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी, ये फाइनल इमेज होगी जो नियर पॉइंट पर फॉर्म होगी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो फिर से वही होगा, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, और tan बीटा की जगह पर बताओ जल्दी से क्या होगा, A1 है ना, B डैश और B डैश C2। और ऐसे ही इस फाइनल इमेज का भी वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है ना। आप बोलोगे A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डैश C1। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट कर दो। ये जो वैल्यू है ये F0 की वैल्यू है, B डैश C2 किसकी है, म्यू ई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि IB ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के लिए इसका नाम देना चाहो तो L2 बोल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन मिल गया नियर पॉइंट के लिए क्या होगा, F0 अपॉन में म्यू ई, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल दे रखी थी। अब यहाँ पर एक लेंस इक्वेशन आपको यूज करनी है, और लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ पर v की जगह पर जैसे मैंने बोला कि इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है d है ना, लेफ्ट हैंड साइड में -d आ जाएगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है तो माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस वैल्यू को इस साइड कर दो तो 1/u की वैल्यू है ना आपके सामने ये है। और यहाँ पर देखो हमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/fe कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ fe से मल्टीप्लाई करो, fe से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बचेगा, ये वैल्यू है किसकी, 1/u की। अब लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, F0 अपॉन में ue। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करना चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया है मैग्निफिकेशन F0 है ना, और ये है आपका क्या, 1/u की वैल्यू। अब इसकी जगह पर हमने जो वैल्यू अभी निकाली है ये वैल्यू है, इसको यहाँ पर पुट करो, यहाँ से कुछ वैल्यू सॉल्व कर लेना, तो ये मैग्निफिकेशन मिल जाएगा आपका किसका, टेलीस्कोप का। और ये टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाला है, लेकिन केस नंबर याद रखना जब इमेज कहाँ बन रही होगी, नियर पॉइंट पर। क्लियर है। इसके बाद एक और आपका टेलीस्कोप दे रखा है जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पहला दे रखा है कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो यहाँ पर देखो दो तरह का दे रखा है। कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की डायग्राम जो होता है वो आपके सामने है। यहाँ पर एक मिरर यूज करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप वाला टेलीस्कोप है, तो यहाँ पर जो लेंस होगा वो यूज नहीं करना, आपको मिरर यूज करना है। तो ये पैरेलल लाइन है और हमें पता है पैरेलल लाइन फोकस से मूव करती है। यहाँ पर एक और मिरर यूज कर रखा है ना, ये अलग मिरर है और ये वाला अलग मिरर है। यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर फाइनल इमेज आपकी क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद देखो मैग्निफिकेशन का सेम ही फॉर्मूला होगा, मैग्नीफाइंग पावर FE अपॉन में FE। F0 की वैल्यू पता है हमें क्या होता है, R/2, और यहाँ पर पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन। एक और टेलीस्कोप होता है न्यूटोनियन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूटोनियन में हमेशा देखोगे ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है और इसमें दो पैरेलल लाइन आपको इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट यहाँ पर फॉल होगी तो ये क्या करेगा, मिरर जो स्फेरिकल है इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और एक प्लेन मिरर हमने यहाँ पर यूज किया है और ये फिर इसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपकी यहाँ पर क्या होगा, फाइनल इमेज बनेगी आईपीस पर। तो ये था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। यहाँ पर फिर एप्लीकेशन आपको पढ़ने की भाई इनके कहाँ पर इनको यूज किया जाता है, तो आप याद रखना इमेज इज ब्राइटर, है ना, कंपेयर टू डेट इन अ लेंस टेलीस्कोप। हाई जो रिजोल्यूशन कैमरा होता है वहाँ पर ये लेंस बड़े होने के कारण यहाँ पर मिरर होते हैं ना, इसके कारण यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो हाई रिजोल्यूशन की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वेट ऑफ इमेज इज लेस देन होता है लेंस से। और यहाँ पर एक और चीज, देयर इज नो क्रोमेटिक, है ना, एब्रेशन एज ऑब्जेक्टिव मिरर। तो ये एप्लीकेशन थे किसके, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के, जो किससे बेटर होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। तो ये आज के टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टेलीस्कोप पढ़ा और क्या पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। तो इनको अच्छे से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।